हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका प्रभाव स्टडी अपर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन में अंतर, जो कि आपके क्लास 12 और क्लास 10 के बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत ही अच्छे नंबर में ये 4 नंबर देकर आपको जाता है और 4 ही पॉइंट लिखो, 4 से 5 आपको, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन हमने डिवाइड कर दिए हैं, एक दूसरे को अंतर समझाएंगे आज आप, ठीक है। देखो, जंतु हार्मोन क्या कहता है, इनका निर्माण पादप के शरीर के विभिन्न भागों में होता है। पहले तो आप पादप समझिए, पादप किसे कहते हैं। पादप उन्हें कहते हैं पेड़ पौधे। जंतु और मनुष्य को छोड़कर जितने भी घास फूस है सब पादप की श्रेणी में आते हैं वो, ठीक है। ये क्या पादप है, पेड़ पौधों में पाया जाता है ये पादप हार्मोन, ठीक है। इनका निर्माण, जो इनका पादप हार्मोन का निर्माण होता है, वो पादप के शरीर के विभिन्न भागों में होता है, ठीक है। किसी भी भाग में हो सकता है, ठीक। अब देखो, जंतु हार्मोन, जैसे जंतु हम है, हम यानी मनुष्य जंतु श्रेणी में आता है, जंतुओं की श्रेणी में आता है मनुष्य। इनका निर्माण क्या होता है, इनका निर्माण, जंतु हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है। जो हमारे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य में हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है, 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। आपसे पूछ ले कि मनुष्य में हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आप क्या कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। कहाँ कहेंगे आप, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इतनी बात कहना, आप जल्द मत कहना, ठीक है। ओके ओके भाई। ये अब क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट इसमें, जन पादप हार्मोन है, इनका परिवहन यानी परिवहन है ना, आदान प्रदान, परिवहन यानी जाते हैं, फ्लोएम की सहायता से होता है। फ्लोएम की सहायता से होता है, फ्लोएम ये लिखा है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम एक ऊतक है। फ्लोएम क्या है, एक ऊतक है, जो क्या करता है, जो पादप होते हैं उनके हार्मोन्स को फ्लोएम परिवहन करते हैं, यानी भागों तक ले जाता है, कई सारे भागों तक ले जाता है, कहीं कहीं ले जाता है। अब देखिए, अब हम जो हम है, मतलब मनुष्य है, उनका परिवहन कौन करता है, यानी कि देखो, इनका परिवहन है, जंतु हार्मोन्स का परिवहन रुधिर की सहायता से होता है। हार्मोन्स का मतलब कोई गड़बड़ा जाए हार्मोन, आपकी दाढ़ मूंछ से निकलती है, किसकी वजह से निकलती है, हार्मोन्स की वजह से निकलती है, मुंह से निकलते हैं हार्मोन्स की वजह से निकलते हैं, आपका मन चलता है हार्मोन्स की वजह से चलता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, इनका परिवहन रुधिर की सहायता से होता है, यानी जो परिवहन होता है, यानी जो भेजते हैं हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह, यानी कई तरह के हार्मोन्स हो सकते हैं जी, जैसे हमारे दाढ़ मुंह से निकलना, या कई तरह के एक्टिविटी का होना हमारे शरीर में, वो क्या है, हार्मोन्स के कारण है। तो हार्मोन्स क्या है, रुधिर के द्वारा जाएगा हर एक क्षेत्र में, हमारे शरीर में क्या जाएगा, रुधिर के द्वारा जाएगा। जंतुओं में रुधिर के द्वारा फैलता है हार्मोन, पादपों में फ्लोएम के द्वारा फैलता है हार्मोन, ठीक है। आपको अगर पूछ ले, पादपों में रुधिर का मतलब हार्मोन्स का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम की सहायता से होता है। अब जंतु में क्या किसकी सहायता से होता है, तो रुधिर की सहायता से होता है, ठीक है। जैसे मनुष्यों में, ठीक मेरे भाई, ओके। देखो, ये मिलजुल के कार्य करते हैं, ये जो पादप हार्मोन है ये मिलजुल के कार्य करते हैं। ये नहीं कि ये हाथ छूटे एक दूसरी जगह से, ये नहीं, मिलजुल के करेंगे, पूरी संतुष्टता के साथ करेंगे, यानी मिलजुल के, कहीं न झुलेंगे न ढुलेंगे, यानी एक दूसरे से मिलजुल के कार्य करते हैं। भाई आजा, अपने दोनों मिलकर कार्य करें। लेकिन हमें क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये सारे स्वतंत्र होते हैं, हमें तो स्वतंत्र होते हैं, हमारे जंतुओं में क्या होता है, मनुष्यों में स्वतंत्र होते हैं, पता ना कौन सा कहाँ पहुंच जाए, कहीं दाढ़ी मूंछ निकल आए, कभी किसी पे कुछ हो जाए, कभी कोई कुछ कर निकले, कभी कोई कुछ ना कर निकले, ठीक है। किसी का मतलब समझ रहे हो, समझो, ऐसे नहीं, समझो फीलिंग, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप फीलिंग समझ गए होगे, आप क्लास 12 और 10th के विद्यार्थी हो, इतनी तो फीलिंग समझ गए होगे मैं अगला वर्ड कौन सा कहना, क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बोलना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, हम में जो हार्मोन होते हैं स्वतंत्र रूप होते हैं, स्वतंत्र, ये कर दिया वो कर दिया, आजा कसमबाजी खेलने, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। जो चौथा पॉइंट इसमें क्या कहता है, चौथा पॉइंट, इनका निर्माण, इनका निर्माण स्थल, इनका निर्माण स्थल या क्रिया स्थल, यानी जो यहाँ पे इनका निर्माण होता है और यहाँ जो क्रिया करते हैं, क्रिया कहाँ कहाँ करते हैं, उनका जो स्थल होता है वो समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, वो समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। मैंने पॉइंट लिखा है, इनका निर्माण स्थल या क्रिया स्थल समान या अलग अलग हो सकते हैं। ये समान भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जगह इनका निर्माण स्थल, एक क्रिया स्थल और निर्माण स्थल एक जगह भी हो सकता है, या क्रिया स्थल निर्माण स्थल अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें समान भी, एक ही जगह जहाँ निर्माण होता है वहाँ क्रिया भी कर लेते हैं ये, जहाँ निर्माण होते हैं या पैदा होते हैं वो क्रिया भी करना चालू कर देते हैं ये, ठीक है। ओके, जंतु हार्मोन का निर्माण क्या होता है, इनका निर्माण स्थल तथा यह क्रिया स्थल सदैव अलग अलग होते हैं, यहाँ इनका निर्माण होगा वहाँ ये क्रिया नहीं कर पाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, हमारे जंतु हार्मोन्स का निर्माण होता है, लेकिन वहाँ क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया दूर दूर जाकर करते हैं।
ये कोई सा भी कहीं करने के लिए कोई सा भी हार्मोन कहाँ पहुंच जाए, कौन सा हार्मोन दाढ़ी मूंछ का हार्मोन कहाँ पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसमें, इनका निर्माण स्थल या क्रिया स्थल सदैव अलग अलग होते हैं, समान नहीं होंगे, सदैव अलग अलग। समान तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, समान मिलेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई मेरे, ठीक है। अब देखो, जब पादप हार्मोन क्या लिखोगे, ये हार्मोन पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ये हार्मोन क्या होते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। पादप हार्मोन जो होते हैं, प्लांट्स हार्मोन, जो क्या होते हैं, वो पादपों यानी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, ये हार्मोन मनुष्य जीव जंतु यानी पेड़ जो मनुष्य गाय भैंस बकरी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी जीव है उनमें पादप जंतु हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। और मनुष्यों में पाए जाते हैं, मनुष्य जैसे कि हम लोग हैं। ओके ओके, तो आप इसका रिवीजन मान लेना एक बार फिर से। पादप हार्मोन ये रहे, जंतु हार्मोन ये रहे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं 5-6 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि फ्लोएम मतलब पाथवों में हार्मोन का निर्माण किसके मतलब किसकी सहायता से, परिवहन किसकी सहायता से होता है, तो फ्लोएम की सहायता से होता है। जंतुओं में हार्मोन का परिवहन किसकी सहायता से होता है, तो रुधिर की सहायता से होता है, ठीक है। पादप में हाँ मतलब जंतुओं में हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं, आपको ये पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ ले इनका, पादप हार्मोन का निर्माण स्थल अलग अलग होता है या समान होता है, तो इसमें अलग अलग भी होता है समान भी होता है, तो दोनों ऑप्शन एक जैसे जुट्टा में दिए होंगे, दोनों दो ऑप्शन, तो इनका निर्माण स्थल क्रिया स्थल समान और अलग अलग दोनों हो सकते हैं। लेकिन जंतु हार्मोन का जो क्रिया स्थल होगा वो निर्माण स्थल होगा, ठीक है। निर्माण स्थल क्रिया स्थल वो अलग अलग होंगे, एक नहीं होगा। निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथि में होगा और कार्य कहीं और करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया भाई मेरे। और वीडियो चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर, और मिलते हैं और शानदार वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।